माशाल्लाह। ये देखें जी, मैंने इतने इतने मटर डाले हैं इसमें ना, जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से, है ना मज़े का। थोड़ी सी मेहनत करें और साल भर के लिए आप अपनी सब्जियों को महफूज कर लें। खास करके रमज़ान शरीफ के महीने में तो महंगाई जो है ना वो एक तूफान आने वाला है। आप बिलीव करें कि पता नहीं क्या होगा। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह पाक सबकी खैर रखे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी, इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मटर जो हैं वो मार्केट में बड़े कम अब आ रहे हैं ना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये महँगे भी हो गए हैं और कम भी होते जा रहे हैं, और गर्मी में तो बिल्कुल ये फिर मिलना भी मुश्किल हो जाते हैं। एक पाव मटर जो है वो भी इतना महँगा हो जाता है। तो क्यों ना हम आज मटर लेके तो उनको सेव करें और साल पूरा मज़े करें। जब आपका दिल करे किसी चीज़ के बनाने में, मटर का एक पैकेट निकालें, उसमें से जितनी ज़रूरत है निकालें, फिर उसको रख दें, फ्रीज़र कर दें। बिल्कुल ताज़े रहेंगे, बिल्कुल वो उनका कलर चेंज नहीं होगा, मटर जो है आपके ख़राब नहीं होंगे, साल पूरा वो मटर आपके ख़राब नहीं होंगे। 5 किलो में मटर लाई थी, 5 किलो मटर में से ये 3.5 किलो के आस-पास ना ये उसके दाने निकले हैं मटरों के ना। ये मैंने साफ-सुथरे करके, ये मटर मैंने इसलिए सेपरेट किए हैं कि मुझे एक जैसे मोटे मटर चाहिए थे ना, वो मैंने एक साइड पे कर लिए हैं। दूसरे जो है ना दरमियाने थोड़े, वो इस साइड पे मैंने कर लिए इस बाउल में। खाने के 2.5 चम्मच, 2 चम्मच भर के और हाफ मैंने चीनी ले ली है। अब चीनी का मटरों में क्या काम है? चीनी का भाई मटरों में ये काम है कि ये जो मटर का सब्ज़ कलर है उसको ख़राब नहीं होने देगी। इसका सब्ज़ का ग्रीन ही कलर रहेगा। नमक डालूँगी, नमक काम ये करेगा कि इसको नरम रखेगा। ये सख्त नहीं, इसको जो सलवटें सी पड़ जाती हैं ना वो नहीं होने देगा। अब ये ऑयल है, ऑयल का मैं बाद में बताऊंगी कि इसका मैंने क्या करना है। चूल्हे पे अल्लाह का नाम लेके मैंने पानी चढ़ा दिया है। काफी बड़ी मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ाया है ताकि खुला पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाल अच्छा सा आ चुका है। अब हम इस तरह करेंगे कि अपना ये जो नमक है ये हम डाल देंगे पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपनी चीनी हम डाल देंगे इस तरह पानी में, और इसे हल्का सा हिलाएंगे ताकि चीनी और नमक जो है वो पानी में घुल मिल जाए आपस में। चीनी और नमक जो है वो मिक्स हो चुके हैं। ये हम अपने डाल देंगे मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मटर हम अपने डाल देंगे पानी में। देखें पानी में मटर जाते ही ना नीचे का निचला हिस्सा उसमें जाके ना ये सारे बैठ जाएंगे। देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे। जब ये ऊपर सारे आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये कुक हो गए हैं। ये इसकी मेन निशानी होती है कि ये पक गए हैं। ये देखें जी, जैसे जैसे ना नीचे से ना उबाल आता जा रहा है तो ये हमारे मटर जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी अब ऑफ, क्योंकि पानी मेरा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ये सारे मटर हमारे ऊपर आ जाएं, इनको मैं निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये हमारा नीचे कोई मटर भी नहीं रहना चाहिए ना, सारे ऊपर आ जाएं। इन्हें हम छन्नी से निकाल लेंगे। देखें फटाफट। सस्ती जब चीज़ हो लाएं, मंडी से ले आए ना, क्योंकि जो रेडियो वाले होते हैं, शॉप वाले होते हैं, वो तो बेचते हैं अपना प्रॉफिट लेके, अपना सुथरा करके तो इसको सेव करें। इसे मैं निकाल लूँगी अब बाहर। इस तरह करके मैं निकालती जाऊँगी और ये टोकरी जो है ना इसमें मैं डालूँगी। पहले मैंने इसकी एक आपको दी हुई है रेसिपी, उसमें मैंने इनको फ़ौरन बर्फ़ वाले यख ठंडे पानी में डाल दिया था। ये इस तरह हम डालेंगे। इसके नीचे जो टप लगा हुआ है, पानी जो हल्का फुल्का निकलेगा वो उसके नीचे चला जाएगा। इसे मैं पंखे के नीचे फिर ड्राई करूँगी। बाकी मैं मटर कर लूँ तो फिर ये सारे मैंने निकाल लिए। अब मैं ये जो मटर हैं इनको डाल दूँगी। पानी मेरा गर्म है, चूल्हे की फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर दी है फिर दोबारा, और ये इस तरह ना
वही जो मैंने इसमें ना नमक शमक डाला था ना, वही चीनी एक दफ़ा ही मैंने डाल दी थी। इनको मैं रखूंगी पंखे के नीचे, क्योंकि मुझे इन मोटे बाकी जो ज़रूरत होती है ना एक जैसे मटर वो अच्छे लगते हैं, वो पकाने के काम आते हैं दूसरे जो हैं। इसी तरह हम अपने ये मटर भी सारे हमारे पक गए हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ, और इस तरह हम इसी टोकरी में ना दूसरे मटर हमने रख दिए पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए, ताकि वो ठंडे भी हो जाएं। इस तरह करके माशाल्लाह जी इसे भी मैं ले जाऊंगी पंखे के नीचे, और इन्हें खुश्क होने के लिए इसे भी रखूंगी। माशाल्लाह जी मटरों को अच्छी तरह ठंडा करके फिर मैंने इन्हें टॉवल के ऊपर ना, किचन टॉवल नहीं होता उसके ऊपर फैला के ड्राई कर लिया बिल्कुल। ये देखें पानी कोई नहीं है इनमें ना, ये पानी इनमें कोई नहीं। इस तरह करेंगे कि खाने का 1 चम्मच ऑयल जो है वो हम इसमें डालेंगे, और खाने का ही 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल जो है। ऑयल ये करेगा कि मटर जो है ना जब आपके जुड़ जाते हैं ना बर्फ में पड़े पड़े, ये उनको जुड़ने नहीं देगा। ये तो इसमें हमने पानी नहीं छोड़ा, पानी हमने निकाल दिया है। हम ऑयल जो है ना ऐसे करेंगे इस तरह करके, ताकि हमारे सारे मटरों को ना ऑयल लग जाए। अब ये मेरे पास है जिप लॉक जो होते हैं ना प्लास्टिक के, ये ना शापरों वाली शॉप से ना मिल जाते हैं आसानी से। ये इस तरह के मैंने ले लिए हैं। अब हम इस तरह करेंगे, ये भी है मेरे पास और ये बड़े साइज़ के भी हैं इस तरह के ना, जो ज़रूरत होते हैं उतने उतने मैं डाल के इनकी मैं पैकिंग करूँगी। इसमें डाल के ना ये यहाँ से ना हम इसे पैक कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें ना एयर नहीं होनी चाहिए ना, हवा नहीं होनी चाहिए। इस तरह करके हम इसे इस तरह करेंगे ऐसे। अगर इसमें कोई हवा है भी तो वो निकल जाएगी। बड़े जो लिफाफे फुल करके रखे जाते हैं ना वो आप ना करें, उससे ये होता है कि मटर जो है ना वो ऐसे जब हम रखते हैं जोड़ के, ये है बिल्कुल ये आसान है। ये यहाँ से लॉक किया, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा करूँगी ताकि हवा जो है इसकी यहाँ से रिमूव हो जाए इस तरह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जी मैंने इतने इतने मटर डाले हैं इसमें ना, जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से, है ना मज़े का। थोड़ी सी मेहनत करें और साल भर के लिए आप अपनी सब्जियों को महफूज कर लें। खासकर मुल्क को सलामत रखे अल्लाह पाक, सबकी खैर रखे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लिया करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।